हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें बोला गया है कि प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि रूट फाइव इरेशनल होता है। सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने रूट टू को प्रूव किया था लास्ट वीडियो में, वैसे ही इसको करना है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस टू की जगह फाइव है। तो सिंपली करने का एक जो मेथड है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका कंट्रेरी लेंगे, उल्टा लेके चलेंगे, रूट फाइव को रेशनल मान के चलेंगे। ठीक है, तो लेट रूट फाइव इज रेशनल। ठीक है, तो फिर हम रूट फाइव को ए अपॉन बी मान लेंगे। ठीक है, ए अपॉन बी मान लेंगे, और वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, तो ए अपॉन बी मान के चलेंगे, रेशनल नंबर जिस टाइप से होता है वैसे ही। और ए और बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम है। ठीक है, आफ्टर दैट हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हम बी को उधर सेट साइड चेंज करते हैं इसका, तो ए इक्वल टू बी रूट फाइव हो जाएगा, या फाइव रूट फाइव बी। ए इक्वल टू रूट फाइव भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए इक्वल टू रूट फाइव बी, दोनों ओर स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता क्या चल रहा है कि अगर हम फाइव को इधर नीचे ले आएँ तो इधर बचेगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी का कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए बी कुछ भी है, तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो जब हम फाइव से डिवाइड करेंगे स्क्वायर को, फाइव नीचे आ जाएगा, तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे therefore a square is divisible by 5। इट मीन्स जो फंडामेंटल थ्योरम है हमारी, उसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि फाइव ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब उसके बाद जब ए भी फाइव से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम ए को फाइव के या फाइव सी, जैसे हम पिछले वाले में सी मान लिया था, कुछ भी मान सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू एक, हम ए को फाइव के मान के चलेंगे। क्योंकि अगर फाइव ए को डिवाइड कर रहा है तो फाइव ए का फैक्टर है। ठीक है, तो एक कोई भी नंबर हो सकता है जो फाइव के इक्वल होगा, के कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ए इक्वल टू फाइव के हम लेके चलेंगे। इसको हम पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। तो ए इक्वल टू फाइव के पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट ए इक्वल टू फाइव के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फाइव के पुट करेंगे तो
5k² इक्वल टू 5b²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25k², ये 5b²। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये ऐसे 525 को कैंसिल कर देगा 5 बार, तो 5k² इक्वल टू b² बचेगा ये। ठीक है, यहाँ तक। अब इट मीन्स क्या है कि 5b² को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि भाई सेम अगर 5 को हम इस साइड में ले आएंगे तो 5b² को डिवाइड करेगा, जिससे हमारा k² बच रहा है। ठीक है, तो के भी यहाँ पे एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो जब 5b² को डिवाइड कर रहा है तो k² बच रहा है, मतलब k का कोई भी इंटीजर होगा उसका स्क्वायर भी इंटीजर ही आएगा। तो सेम ऊपर की तरह देखो 5 डिवाइड्स b²। ठीक है, 5b² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, जब 5b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब हम देख रहे हैं कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा था यहाँ पे, अब 5 यहाँ पे b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों से क्या है कि a और b का कॉमन फैक्टर मिल गया एक हमें 5। ठीक है, तो दिस implies that a and b both have 5 as a common factor। A and B have 5 as a common फैक्टर। ठीक है, जबकि को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया यहाँ पे। ये हम मान के चले थे कि ये को प्राइम है दोनों ए और बी, जबकि आगे चल के क्या हुआ कि ए और बी को प्राइम नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ 5 इज ए कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी। ठीक है, तो सिंपल हमें लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस assumption, so root 5 is irrational। contradicts ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस फैक्ट को जो हमने माना था, सॉरी एजम्पशन जो हमने मानी थी ए एंड बी आर को प्राइम, तो हैंस रूट 5 इज इरेशनल।